हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। वैसे तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग सभी को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कानून के समक्ष समानता ये तो सही है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी सही है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी सही है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र में गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर भारत में आप लोग को वोट देना है तो उसके लिए आप लोग को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार के पंचायती राज संस्थाओं जो हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र की जितना भी उपलब्धियां हैं उसमें सबसे अधिक सहायक है विकास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ऐसा कथन है अब्राहम लिंकन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी के समय में सरकार का लोकतंत्र वाला जो प्रकार है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती आप लोग याद रखिएगा, अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, यानी कि इनमें से सभी के सभी लोकतंत्र की सफलता की चुनौती ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है ये 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं होती है वो 3 स्तरीय होती है। पहला स्तरीय आप लोग याद रखिएगा ग्राम कचहरी यानी कि सरपंच का होता है, दूसरा स्तर जो होता है वो मुखिया का होता है, और तीसरा स्तर होता है जिला परिषद का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है ये भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर पूछा गया है कि जनमत पर आधारित शासन कौन है। तो जनमत पर आधारित शासन आप लोग याद रखिएगा लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य के कारण ही लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो समकालीन विश्व यानी कि अभी के दुनिया में सरकार का सबसे
अच्छा रूप जो होता है वो माना जाता है लोकतंत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 16 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग फटाक से दीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र की जो सफलता होती है ये किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर देखिए कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपाल जो था उसमें लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश इसमें बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां हो सकती है। लेकिन ब्रिटेन जो है यहाँ पे केवल और केवल एक दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 22 नंबर पूछा गया है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है ये 2004 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बोलिविया जो है ये अफ्रीकी महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।